हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। तो हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तो हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे मिसलेनियस क्वेश्चंस। इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे, उनके अंदर हम अपना दिमाग लड़ाएंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। ऑलरेडी जो कंसेप्ट हम सीख चुके हैं, एक बार मैं आपको टेस्ट करूंगा कितने क्वेश्चन आप कर पाओगे। कुछ क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? चलिए, ये सब इस वीडियो में हो गए दो चीज़ें। तो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। एन एक्यूट एंगल्ड आइसोस्केलस ट्रायंगल हैज टू ऑफ इट्स साइड्स इक्वल टू 10 एंड 16। एक एक्यूट एंगल्ड आइसोस्केलस ट्रायंगल है, तो इसकी दो साइड हैं 10 और 16। तो दो केस बन सकते हैं। हो सकता है जो दो साइड हैं इक्वल वाली वो 10 हो और ये 16 हो, या फिर ऐसे हो सकता है जो दो इक्वल वाली साइड हैं वो 16 की हो और ये 10 हो। इनमें से कोई भी एक केस पॉसिबल है। उसने बोला एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है और उसकी दो साइड की लंबाई है 10 और 16। तो भैया जो इक्वल वाली साइड वो 10 भी हो सकती है, या फिर 16 वाली जो इक्वल वाली साइड है उन दोनों की लंबाई 16 भी हो सकती है। और उसने बोला है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो मैं देख लेता हूँ एक्यूट एंगल ट्रायंगल है नहीं है, कौन से केस में है, दोनों केस में है, देखते हैं। तो हमें कैसे पता चलता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं? जब सबसे बड़ी वाली साइड ये, इनमें सबसे बड़ी वाली साइड है ये, तो जब सबसे बड़े वाली साइड का जो स्क्वायर है वो बाकी की दो साइड के स्क्वायर से छोटा हुआ तो इसके सामने वाला एंगल 90 से छोटा है। वो बराबर हुआ तो इसके सामने वाला एंगल 90 से बराबर है। अगर वो बड़ा हुआ यानी कि इसका साइज इन दोनों के स्क्वायर के सम के कंपैरिजन में बड़ा है तो इसके सामने वाला एंगल बड़ा, बराबर है तो एंगल 90 के बराबर, छोटा है तो एंगल 90 से छोटा। तो ये तो भाई साहब बड़ा है 200 से। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनेगी। तो ये वाला केस तो नहीं होएगा, हमें तो एक्यूट चाहिए। तो यानी कि ये वाली है। सर इसमें भी चेक करो। इसमें क्या ही चेक करोगे? बड़ी साइड है ये है, तो ये साइड ही छोटी है तो इसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। या फिर वैसे भी चेक कर लो, ऑफकोर्स एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि दो एंगल 90 से बड़े थोड़ी हो सकते हैं, दो साइडें 16 की हैं, है ना? ठीक है, यानी कि इस ट्रायंगल की बात कर रहा है। आगे ये हमने पहले किया है ना, पाइथागोरस कजन, है ना, प्लेन ज्योमेट्री के अंदर। फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का एरिया बताओ। अब तो इजी है, यही चीज चेक करनी थी हमें, तो लेट्स डू इट। आइसोस्केलस ट्रायंगल है, यहां से मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉप कर दी, वो मीडियन का भी काम करेगी, यानी कि ये 5 है और ये भी 5 है। ठीक है मेरे भाई? तो 16 5, तो ये भी निकल आएगा। ये क्या आ जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं। अंडर रूट 16 का स्क्वायर 256 माइनस 5 का स्क्वायर 25, कितना हो जाएगा? 6 में 5 का 1, अंडर रूट 231। ठीक है, तो एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस 10 है तो आपको 10 का हाफ करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हमारे पास होता है हाफ ऑफ बेस। जब आप ऐसे खींच देते हो तो हाफ ऑफ बेस है अपने पास, ये है अपने पास 5, और जो हाइट है वो है अपने पास ये 5 इंटू बेस का हाफ इंटू जो भी हाइट निकली है 5 इंटू अंडर रूट 231। ठीक है, आगे बढ़ जाए। ये ट्राई करो भाई। बताओ, इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल ABC विद AB इज इक्वल टू AC, ठीक है भाई, एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये मीडियन भी होएगी, मीडियन भी होएगी। एक आइसोस्केलस ट्रायंगल में इस वाले नॉन इक्वल एंगल से अगर आपने एल्टीट्यूड खींच दी, मीडियन खींच दी, तो वो सब कुछ होएगी, चारों लाइंस का रोल प्ले करेगी। AD इज इक्वल टू 6 एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज 36। इस पूरी ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो 36 है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा।
इस पूरी ट्रायंगल के पेरीमीटर के दो हिस्से हैं, जैसे ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी बराबर हैं और बी डी और सी डी बराबर हैं। यानी कि इसके पेरीमीटर को अगर मैं दो हिस्सों में तोड़ दूं, एक तो ये वाला पोर्शन ए सी सी डी वाला और एक ए बी बी डी वाला, ये बराबर हैं, ये दो टीमें हैं, ये दोनों टीमें मिलकर पेरीमीटर बनाती हैं। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो इन दोनों का सम और इन दोनों का सम बराबर है। तो ओवरऑल पेरीमीटर अगर 36 है तो मैं बोल सकता हूं ए बी प्लस बी डी इज 18। ए बी प्लस बी डी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी डी इज इक्वल टू 18। ठीक, ओके जी। देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया क्या है? इसने अच्छा ही बताइए ना। हाँ, तो सबसे पहले हम पता क्या करेंगे, हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट खोजने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। सबसे पहले आपका धर्म है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट खोजेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में। तो 3 साइडें हैं और इन 2 साइडों का सम 18 है। क्या दिमाग में आ रहा है कुछ? 6 8 10 भाई साहब, 6 8 10, 6 8 10, 3 4 5 का डबल, सबसे बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 10 और 8 18, खत्म। ये आपसे एक्सपेक्टेड है, ठीक है, ऐसे याद करना। देन दी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या हो जाएगा? देखो, हाफ ऑफ द बेस 8 है, ITH है, 8 6 48, खत्म। ऐसे करोगे आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। अदरवाइज आप कैसे करोगे? मान लो आपको ना ध्यान हो कि भैया ऐसे ध्यान ना आए, तो आप क्या करोगे मैं आपको बता देता हूं। इनमें से एक को x मान लो, इसमें से किसी भी एक को x मान लो। सपोज मैंने BD को x मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा? 18 माइनस एक्स, और फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, यानी कि इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और फिर आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। फिर ऐसे ही हम बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, अब आगे बढ़ रहा हूं। ये बताओ, एक बार पहले ट्राई कर लो, फिर मैं हिंट दे दूंगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ट्राई कर लिया होगा। तो हिंट ये है कि भाई ये कौन से सर्कल का एरिया पूछ रहा है? ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है, तो सर्कम सर्कल का, प्री वृत्त का, तो प्री त्रिज्या, सर्कम रेडियस का कोई फॉर्मूला बताया आपसे एरिया से रिलेटेड? उसको लगाने की कोशिश करो, करते हैं। ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, ठीक है जी। बस मैं ये देख रहा था कहीं ये ना बोल दे एंड BC इज द डायमीटर, AB इज द डायमीटर, तो थोड़ी नजर रखेंगे हम, ठीक है। उसने कुछ नहीं बोला। तो एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, and AB is equal to AC. This is 12 root 5 and BC is 24, ये 24 है पूरी, ठीक है जी। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो तीनों साइड हमें पता लग गई, तीनों साइड पता लग गई हमें। ये 12 रूट 5 है और इसका रेडियस आपसे पूछ रहा है। तो ट्रायंगल की तीनों साइड्स और रेडियस का कोई रिलेशन है बाहर वाले सर्कल के रेडियस का, तो दैट इज एरिया इज इक्वल टू ABC अपॉन 4R। हमें ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये निकालना है, तो ये पता होना चाहिए एरिया, ठीक है। अब इसको कोई A इंटू R ना मान ले, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, तो एरिया हम इसका निकालेंगे। तो एरिया कैसे निकालेंगे? बहुत ही ईजी है। तीनों साइड गिवन है, या तो वो लगा लो, क्या बोलते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला तो लगाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि भाई रूट इन्वॉल्व है, रूट के अंदर रूट आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? आइसोस्केलस ट्रायंगल है, तो खींच देते हैं यहाँ से, मीडियन खींच देते हैं। ये मैंने सेंटर से क्यों पास कर दी? आइसोस्केलस में यहाँ से खींची गई सब कुछ होगी, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सब कुछ। तो मैंने एल्टीट्यूड खींच दिए, 2 बराबर हिस्सों में ही बांटेगी, तो ये 24 है, तो ये 12 और ये 12। अब अपने मन ही मन में मेरे भाई इस 12 को काट दो, काट दो मन ही मन में। मैं एक बार इसको ठीक कर लो। तो अपने मन ही मन में इस 12 को काट दो और पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। यहां पर है रूट 5, यहां पर है 1, तो रूट 5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, 5 माइनस 1 4, अंडर रूट 4 यानी कि 2, और आपने 12 काटा था, 12 दूनी 24, तो ये पूरा 24 आ जाएगा। छोटे मोटे काम आप ऐसे करने के लायक होने चाहिए। यही धीरे धीरे कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाएंगे, इसीलिए मैं मेंटली करने को बोलता हूँ। जितने काम आप मेंटली कर सकते हो ना यहाँ पर, तो उनको मेंटली करो। अब ये नहीं है कि एग्जाम में फिर पेन यूज ही नहीं करेंगे,
करेंगे, बट धीरे धीरे कई स्टेप्स आप मेंटली करने लग जाओगे और उनमें गलतियां भी नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा बार वो कर लिए, आप खुद ही कॉन्फिडेंट हो जाओगे। ऐसे ही धीरे धीरे करके टाइम बचता है। ऐसी कोई जादुई चीज़ नहीं है कि भाई मैं आपको 2 दिन में कैलकुलेशन का मास्टर बना दूं। जो चीज़ें आप रट सकते थे और कैलकुलेशन इंप्रूव हो सकती थी वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। टेबल, स्क्वायर, क्यूब, जो भी इंपॉर्टेंट है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो उनकी एडवांटेज उठाओ। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, वो फिंगर्स ऐसे होने चाहिए दिमाग में रेडी। आपको पहले पता है ना, उनसे कैलकुलेशन में फायदा मिलता है, और बाकी छोटी मोटी चीजें करते रहेंगे। ठीक है, तो ये 24 आ गया। ओके जी, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस जो कि है 12 और इंटू हाइट, तो 12 इंटू 24 इज इक्वल टू ए बी सी, ये तीनों साइड्स हो गई, अपॉन 4r। ठीक है, 24 से 24 गया, 12 से 12 गया, 4 से गया 3 पर, ये r इधर आ जाएगा और r की वैल्यू क्या हो जाएगी? √5 इंटू √5 से बनेगा 5, 5 3 15, r इज इक्वल टू 15। आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाऊं। इन क्वेश्चन में जनरली बच्चे को प्रॉब्लम मुझे पता है क्या होगी कि सर मुझे कैसे पता चलेगा ये लगेगा। तो धीरे धीरे जब आप जो हैंड रिटन नोट्स हैं, जो कंसेप्ट नोट्स हैं, जब आप उनको बार बार रिवाइज करोगे तो पता क्या होगा। इसने यहाँ पर बाहर वाले सर्कल का रेडियस पूछा, तो आपके दिमाग में आएगा कि बाहर वाले सर्कल का रेडियस, तो आपके दिमाग में अपने आप उससे रिलेटेड जो मैंने 3-4 बातें बता रखी हैं, हालांकि वो अलग अलग जगह पर हैं, बट अपने आप स्ट्राइक हो जाएंगी कि यार एक तो ये है कि ये है, आपको खुद दिखेगा। जब मैं अपना एग्जाम, मैंने 4.5 महीने में कैट में बहुत ही बढ़िया परसेंटाइल ली। क्यों? उसमें एक इस चीज़ का भी बड़ा रोल था कि मैं रोज 1 घंटे 20 मिनट के अंदर, 80 मिनट के अंदर मैं पूरे मैथ्स के इन कंसेप्ट को लिख देता था। 1 महीने में मैंने 30 बार लिख दिया मैथ्स। अब 30 बार मैथ करने वाले बच्चे के सामने अगर कोई चीज़ आएगी तो क्या उसको स्ट्राइक नहीं होगा कि यार ये तो उस वाले के ऊपर बेस्ड है? ऐसे 2 सेकंड में पकड़ लेगा वो बंदा। आप भी यही करो। ठीक है, आगे बढ़े। लोगों को 15 बार कंसेप्ट नोट्स रिवाइज कर लेंगे, फिर सोचेंगे अब क्या ही फर्क पड़ेगा। मैंने अपने टीचर की बात पर आंख मूंद के विश्वास किया। 2 ही चीज़ें देखी कि बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने में कैपेबल है, ऑनेस्टी से गाइड कर रहे हैं। मैं क्या आई ब्लाइंडली ट्रस्ट यू सर। तो वो बोले कि करते जाओ यार, फायदा होगा, बिलीव में। तो लाइक मैं करता रहा उस काम को। 1 बार बोला, मैं 2 बार करता रहा और बहुत फायदा हुआ। ठीक है, तो करो, जो ही मैं बोलूँ उसको फॉलो करो। द रेडियस ऑफ द इन सर्कल, अब की बार रेडियस जो है वो इन सर्कल का है, अंदर वाले सर्कल का। आगे आगे पढ़ोगे, ऐसे एकदम से इतना पढ़ते ही ऐसे जज करने की जरूरत नहीं है, ये होगा वो होगा, खुद अपना दिमाग बता देगा आपको। ये चीजें करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ काम करने की जरूरत है आपको। पढ़ते रहो। द रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर एंड द सेगमेंट्स इनटू विच वन साइड इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के इन सर्कल की बात कर रहा है, और सेगमेंट्स इनटू विच वन साइड इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज दिस। क्या मतलब है? ये मतलब है कि ट्रायंगल का जो इन सर्कल है वो हर साइड को हमेशा 2 टुकड़ों में बांट देता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से। यहां से इसको 2 टुकड़ों में बांट दिया, इस पॉइंट ने इस लाइन को 2 टुकड़ों में बांट दिया, इस पॉइंट ने इस लाइन को 2 टुकड़ों में बांट दिया। तो ये बोल रहे हैं इसका इन रेडियस तो 4 है, एंड द सेगमेंट्स इनटू विच वन साइड इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर 6 and 8। इस पॉइंट ने इन साइड्स को जिस जैसे बांटा है वो 6 और 8 सेंटीमीटर है। अच्छा जी, मैंने मान लिया ये 6 ये 8 है, तो ये 6 है तो ये भी 6 होएगा, ये 8 है तो ये भी 8 होएगा। ठीक है जी, इनकी लंबाई के बारे में मुझे नहीं पता, पता है ना, एक पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट बराबर होते हैं, एक पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट बराबर होते हैं। ठीक है जी, डिटरमाइन द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का पेरीमीटर बताना है। तो मुझे क्या क्या पता है? मुझे इन रेडियस पता है, तो इन रेडियस का अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो एरिया इज इक्वल टू आर इंटू एस। तो इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए? इसके लिए मुझे चाहिए मेरे भाई ट्रायंगल का एरिया, वो मेरे पास है नहीं। इन रेडियस मेरे पास है, ठीक है, सेमी पेरीमीटर भी मेरे पास नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ, अगर मैं इस लंबाई को x मानूँ और तो ये वाली लंबाई भी x हो जाएगी, तो मैं हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया बता सकता हूँ, बिकॉज मुझे तीनों साइड्स की लंबाई पता लग गई।
ये वाली साइड हो गई अपनी 14, ये वाली साइड हो गई अपनी 6 + x, और ये वाली साइड हो गई अपनी 8 + x। तीनों साइड पता लग गई बट x के टर्म में, और सेमी पैरामीटर भी पता लग गया लेकिन x के टर्म में, तो x की वैल्यू आ जाएगी, बाद में देख लेंगे सब कुछ। करो फिर, करो, करें फिर। तो भाई एरिया हो जाएगा इसका √, पहले सेमी पैरामीटर निकालना पड़ेगा। सेमी पैरामीटर क्या होएगा? सेमी पैरामीटर होएगा, पहले हम ये कर चुके हैं, पैरामीटर बना है 2 बार x से, 2 बार 6 से, 2 बार 8 से। एक एक बार ले लेता हूं। सेमी पैरामीटर यानी कि अर्ध परिमाप, आधा पैरामीटर, 8 + 6 + x, 14 + x। तो यहां पर हम लिखेंगे s इंटू s माइनस a, तो 14 + x में से 14 घटाऊंगा तो 14 से 14 गया x, 14 + x माइनस 6 + x, तो x से x गया, 14 में से 6 गए 8, इसमें से ये घटाऊंगा तो 6, इस इक्वल टू, इन रेडियस बता रखा भाई ने 4, और सेमी पैरामीटर 14 + x, तो 14 + x। ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो दोनों तरफ स्क्वायर करने से मुझे मिलेगा, इधर का तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। यहां पर मैं पूरा लिखकर आपको बता रहा हूं, पेपर में मैं ऐसे ही कर देता, और ये बन जाएगा 16 × 14 + x का स्क्वायर। अब एक 14 + x से ये एक 14 + x कट जाएगा। ठीक है जी, 8 या फिर 6 8 48 होता है, तो 16 3 48। ठीक है, तो ये हो गया जी 3x, इधर है मेरे पास 14 + x, तो x इधर आएगा 3x - x, इट इम्प्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू 7। दैट्स इट। उसने हमसे क्या पूछा है? उसने हमसे पूछा है जी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर क्या है? 7 + 14, 14 + 7 21, तो पेरीमीटर कितना होगा? 21 का डबल 42। ठीक है, आगे बढ़ जाए, बताओ। इन क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करवा रहा हूँ, यानी कि दिमाग लड़ाना सिखा रहा हूँ आपको, तो ताकि एग्जाम के अंदर भी एक आधा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट आए तो दिमाग लड़ाने की आदत हो जाएगी, यहाँ पर दिमाग लगाने की आदत हो जाएगी, तो वहां पर भी लगा पाओगे। ठीक है, इन दी ट्रायंगल एबीसी द बेस बीसी इज ट्राइसेक्टेड एट डी एंड ई। ठीक है जी, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इन ट्रायंगल एबीसी बेस बीसी को ट्राइसेक्ट किया है डी और ई पर, यानी कि 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। ट्राइसेक्ट, बाइसेक्ट यानी कि 2 बराबर हिस्सों में, ट्राइसेक्ट यानी कि 3 बराबर हिस्सों में। हिंदी में क्या होगा? 3 समान भागों में काट दिया। ठीक है भाई, वैसे समद्वि भाजित 2 बराबर हिस्सों में, हिंदी में समत्री भाजित तो 3 बराबर हिस्सों में। द लाइन थ्रू डी पैरेलल टू ए बी, डी से एक लाइन खींची गई है, ये तीनों बराबर हैं। ठीक है भाई, डी से एक लाइन खींची गई है पैरेलल टू ए बी। द लाइन थ्रू डी पैरेलल टू ए बी मीट्स ए सी एट एफ। ये नॉर्मल ट्रायंगल है क्या? इक्विलेटरल नहीं है? नहीं है, चलो नॉर्मल ट्रायंगल के लिए क्वेश्चन। ठीक है, पैरेलल टू ए बी मीट्स ए सी एट एफ एंड द लाइन थ्रू ई पैरेलल टू ए सी मीट्स ए बी एट जी। इस ए सी के पैरेलल ई से, ये लो, मीट्स ए बी एट जी। इफ ई जी एंड डी एफ इंटरसेक्ट एट एच, ई जी और डी एफ इंटरसेक्ट एट एच, ये पॉइंट एच है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए जी एच एफ का सम एंड एरिया ऑफ डी एच ई का सम टू द पूरी ट्रायंगल एबीसी, पूरी ट्रायंगल एबीसी के एरिया से। देखो, मैं चाहता हूं मैं ना बताऊं, आप खुद करें। हिंट दे देता हूं, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं,
अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो क्या कोई ऐसा केस बन रहा है कि ट्रायंगल में बेस के पैरेलल लाइन हो? ठीक है, बेस के पैरेलल लाइन है तो सिमिलर ट्रायंगल बनती हैं। कहीं पर ऐसा कोई केस बन रहा है? या फिर ट्रायंगल, हिंट, अगली हिंट, बी ई जी में देखो, बी ई जी में डी एच इज पैरेलल टू बी जी, और ये पॉइंट क्या है? ये मिड पॉइंट है बी ई का, बिकॉज दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। तो ट्रायंगल बी ई जी में ये मिड पॉइंट है, ये दोनों टुकड़े बराबर हैं, तो मिड पॉइंट है, तो इतना आपको याद ही होना चाहिए मेरे भाई, क्या कि अगर आप ऐसे मिड पॉइंट्स को मिलाते हो तो आपको पता है छोटी ट्रायंगल की साइड 1 है तो बड़ी ट्रायंगल की साइड 2 है, एरिया का रेशियो होता है 1:4, छोटी इज टू बड़ी ट्रायंगल, तो ये एरिया अगर 1 है तो ये एरिया 3 है। ये याद होना चाहिए अब तक आपको। तो यहां पर सेम केस है, तो अगर ये एरिया 1 यूनिट है तो ये एरिया तो 3 यूनिट होएगा, ये अगर 1 यूनिट है तो ये 3 यूनिट होएगा। आगे ये लाइन ही पैरेलल है, यहां से कुछ पता लग रहा है? यहां से देखो जरा, सेम केस है। ट्रायंगल डी सी एफ के अंदर ये मिड पॉइंट है इसका ई, बिकॉज डी ई इज इक्वल टू ई सी, तो ये ई एच इज पैरेलल टू सी एफ, और एग्जैक्टली सेम केस है। ये एरिया 1 है तो ये एरिया 3 है, ये 1 है तो ये 3 है, ये 1 है तो ये 3 है। अब तक लाइक इनको हम आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट सब कुछ कर सकते हैं, इसका 3 गुना, इसका 3 गुना, ठीक है। ये एरिया और मुझे मिल जाए ना तो फिर किन्हीं का भी रेशियो पूछ लो आप, तो सोचो सोचो भाई। और वैसे इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। चलो मैं आपको एक और हिंट देता हूं, पूरी बड़ी ट्रायंगल में ऐसा कहीं पर है कि बेस के पैरेलल लाइन खींच रखी हो? बिल्कुल है भैया, पूरी बड़ी ट्रायंगल एबीसी में सी ए के पैरेलल लाइन ई जी है, या तो इसको यूज कर लो, या फिर बी ए के पैरेलल लाइन डी एफ है, इसको यूज कर लो। तो हो क्या रहा है यहां पर? यहां पर ये हो रहा है कि यही बना देता हूं मैं, ए बी सी, तो ये ऐसे बेस के पैरेलल लाइन है, ये है अपनी डी, ये है अपना एफ, तो ये अगर 1 यूनिट है तो ये 2 यूनिट है, ये अगर 1 यूनिट है तो ये 2 यूनिट है। तो ये छोटे वाली ट्रायंगल 2 यूनिट है तो बड़े वाली ट्रायंगल 3 यूनिट है, तो छोटी 2 है तो बड़ी 3 है, तो एरिया का रेशियो क्या होगा? 4:9। छोटी ट्रायंगल का एरिया 4 है तो पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया 9 है, यानी कि इसका एरिया 5 है, ठीक है। तो छोटे वाली ट्रायंगल का एरिया अगर 4 है तो इस बचे कुचे हिस्से का एरिया 5 है, तो 3 और 1 4, इसका 4 ही है तो इनका 5 ही है, तो ये 3 है तो ये 2 हो जाएगा। सर अगर ये 4 नहीं होता तो मैं ये देखता कि भाई 4 यूनिट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो भी होता 10 हो 20 हो 25 हो, तो 5 यूनिट को क्या रिप्रेजेंट करेगा, और उसमें से इसको घटा देता, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहा है? एरिया ऑफ डी एच ई, नहीं, सम ऑफ एरिया ऑफ ए एफ जी एच, ए एफ एच जी, 2 + 1, इनके एरिया का सम 3 है। पूरी ट्रायंगल का एरिया कितना भाई? 3 और 3 6 और 3 9, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, एक बार फिर से देख सकते हो आप इस क्वेश्चन को चाहो तो, मैं आगे बढ़ रहा हूं तब तक। ये देखो, तो जैसे इस तरह के क्वेश्चन है, इनको हम कोसाइन रूल से भी कर सकते हैं, इजीली तो क्या, हाँ इजीली कर सकते हैं, बट टाइम देकर कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कोसाइन रूल या इनसे कर सकते हैं, बट उनसे करेंगे नहीं क्योंकि वो टाइम टेकिंग है, अननेसेसरीली लंबा जाना है, तो मैं आपको उस तरीके से बताऊंगा भी नहीं, ठीक है। चलो एक बार बता देता हूँ कैसे करोगे। कोई भी ट्रायंगल हो ऐसे रैंडम, उसने ऐसे कुछ दे रखा है, तो हमें ये साइड पता है, इन्हें वे तो पता ही है ना, ए और बी के टर्म में, ये पता है ये पता है, कोई भी एक एंगल ले लूंगा, ठीक है। कोसाइन रूल से मुझे इन चारों की रिलेशन पता है, आप बोलोगे जी हाँ पता है, तो कोस थीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होएगी ही, वो मैं निकाल लूंगा। कोस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वहां से मैं निकाल लूंगा साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर मैं एरिया निकाल दूंगा हाफ इंटू दिस इंटू साइन थीटा। हर क्वेश्चन हो जाएगा, बट हमें कभी भी वैसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कि वो करना ही पड़े मजबूरी में, हम वैल्यू पुटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐसी वैल्यूज पुट करूंगा ताकि मेरा काम सिंप्लीफाई हो ऑफ कोर्स, ठीक है। तो चलिए जी,
ए और बी में से किसी भी एक को जीरो नहीं रख सकता, क्यों? क्योंकि चारों ऑप्शंस की वैल्यू सेम हो जाएगी। फिर ए और बी में से किसी भी एक को जीरो रख दिया तो चारों ऑप्शंस की वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो नहीं कर सकते। तो सबसे सिंपल वैल्यूज क्या पुट कर सकते हो अगर जीरो नहीं रख सकते? तो एक एक रख दो, दोनों को इक्वल रख दो। सर उससे ही बात नहीं बनी, तो एक और दो रखेंगे, बाद में देखेंगे ना भाई। ठीक, तो मैंने ए और बी को दोनों को एक एक रख दिया। इस साइड की लंबाई बन गई अपनी एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, एक और एक दो, यानी कि अंडर रूट 2। इसकी लंबाई हो जाएगी 2 इंटू 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, अंडर रूट 5, और अगली बन गई अंडर रूट 5। एक आइसोस्केलस ट्रायंगल बन गई। तो बना लो, मुझे इस ट्रायंगल का एरिया बताना है, और भाई ने और हमने ए और बी की वैल्यू ये पुट कर रखी है, उसने ऐसे बता रखा है। कर लेंगे कंपेयर। इसका मैं एरिया निकाल लेता हूँ क्या होएगा। तो इसका एरिया भाई आइसोस्केलस ट्रायंगल है, तो यहाँ से मैं ड्रॉप कर दूंगा अपनी एल्टीट्यूड, और वो मीडियन का भी काम करेगी। ठीक है, तो इसको दो बराबर हिस्सों में बांट देंगे हम। इसको अगर इसको मैं दो बराबर हिस्सों में बांटूंगा तो 2 से डिवाइड करूंगा तो 1/√2 आ जाएगा। ये मन ही मन में करने के लायक होने चाहिए आप। हाँ जी सर, तो ये हो गया 1/√2, ये हो गया 1/√2। करने को मैं सबको 2 गुणा भी कर दूं ताकि मुझे हाफ करने में प्रॉब्लम ना हो, बट कोई नहीं, मैं इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा। यहाँ पर भी वैल्यू बदलनी पड़ेगी, इतनी कैलकुलेशन वी विल डील। इसकी लंबाई क्या होगी? इसकी लंबाई हो जाएगी भैया, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, अंडर रूट इसका स्क्वायर जो कि होगा 5 माइनस इसका स्क्वायर जो कि होगा 1/2। तो 2 5 10 माइनस 1 9/2, तो अंडर रूट 9 तो सोल्व हो जाएगा 3/√2। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? तो इसका एरिया आ जाएगा मेरे भाई हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू √2 इंटू 3/√2, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हो गया 3/2। तो 3/2 एरिया होना चाहिए जब मैं ए और बी की वैल्यू 1 और 1 पुट करूं। तो कौन सा ऑप्शन देगा? एक ही ऑप्शन है, दैट इज दिस। और एक और बात, हाँ, जो मैं पहले बताना भूल गया, कि जब आप इसकी वैल्यू को 1 और 1 पुट कर रहे थे तो भी हमें ये देखना था कि भाई मल्टीपल ऑप्शन सेम वैल्यू तो नहीं दे रहे। हो सकता है यहाँ पर एक ऑप्शन होता 3/2 इंटू ए, फिर वो भी सेम उत्तर देता। तो सर हम क्या करते? फिर हम ये वाली वैल्यूज ना लेकर 1 और 2 या ऐसा कुछ लेते, ठीक, और उससे करते। आगे बढ़ जाऊं, ये क्वेश्चन आया था भाई CHSL में, करने की कोशिश करो। अब इस क्वेश्चन को 2 तरीके से मैं करवा सकता हूँ। एक तो मैं आपको याद करवा सकता हूँ कि इसको कैसे करना है याद, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही रेयर क्वेश्चन है। और दूसरा मैं आपको यूनिवर्सल वे बता सकता हूँ, ठीक है, जो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। जस्ट इन एनी केस ऐसा क्वेश्चन आया तो आप कर लोगे। तो हम दोनों तरीके से कर लेंगे। पहले मैं आपको याद करवा दूं। देखो उसने हमें क्या क्या बताया है। इन दी फॉलोइंग फिगर नॉट टू स्केल एंगल DAB प्लस एंगल CBA, एंगल DAB प्लस CBA ये 90 डिग्री है। ओके जी, यानी कि अगर ये थीटा है तो दिस विल बी 90 माइनस थीटा। BC इज इक्वल टू AD, BC इज इक्वल टू AD एंड AB इज 20। ये जो AB है ये 20 है, और DC इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए, अब याद करने का क्या मतलब, आपको डिट्टो केस याद रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं यूनिवर्सल केस बताऊंगा। कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए, ये थीटा हो, ये 90 माइनस थीटा हो, ये वाली साइड इसके बराबर हो, और ये वाली साइड इससे हाफ हो, तो हमेशा इस फिगर का एरिया होएगा हाफ इंटू डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, किन के स्क्वायर्स का? एक ही चीज की तो वैल्यू दे रखी है 20 और 10, तो होगा हाफ इंटू 20 का स्क्वायर 400 माइनस 10 का स्क्वायर 100, तो 300/2 यानी कि 150। ठीक है,
याद करने के लिए, सिर्फ याद करने के लिए एक और तरीके से इसको याद करवाया जा सकता है। सिर्फ याद करने के लिए क्या, कि आप इस फिगर को डिफॉर्म कर लो। कभी भी ऐसे फिगर्स को आप डिफॉर्म मत करना जब तक आपको फिगर की कोई एक्सट्रीम अंडरस्टैंडिंग ना हो, अदरवाइज फिगर्स ऐसे काम नहीं करती। कई बार ऐसे टीच कर लिया जाता है, बट ये सिर्फ मैं याद करने के लिए बोल रहा हूँ। क्या कि अगर मैं इसको पकड़ के, आप ऐसे मान लो ये तार, ये डंडियों से बना हुआ है ये फिगर, तो मैं इसको पकड़ के ऐसे बाहर कर रहा हूँ, इसको ऐसे कर रहा हूँ, और जब आप फिगर को डिफॉर्म करते हो ना तो उसका एरिया ही बदल जाता है। इस केस में बदल नहीं रहा। ये बहुत ही स्पेशल फिगर होती हैं, हमें कैसे पता चलेगा, हमें नहीं पता चलेगा, इसीलिए मैं डिफॉर्म करने से मना कर रहा हूँ। बस इस केस को याद करने में मदद मिल जाएगी हमें, ठीक है। क्या अगर मैं इसको डिफॉर्म करूंगा, इस सी को पकड़ के ऊपर ऐसे खींचूंगा, इस डी को ऐसे करूंगा, तो ये क्या बन जाता है पता है? इस फिगर के केस में मैंने कंप्यूटर से बनाकर देखा था, ये बन ही जाता है, और इसका एरिया भी सेम रहता है। मजे की बात यह है, तो हम सिर्फ याद करने के लिए कर रहे हैं। तो ये क्या बन जाता है? एक ट्रेपेजियम बन जाता है, जिसके अंदर ये दोनों बराबर है, ये 10 है और ये 20 है। आप बोलोगे अच्छा जी, और ये आइसोस्केलस ट्रेपेजियम बन जाता है, तो ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री है। क्यों सर? क्योंकि उसने इन दोनों का सम 90 बताया है। क्लियर है? तो अगर ऐसा है तो आप ट्रेपेजियम का एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। सर ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालेंगे? वो मैं आगे आपको बताऊंगा ही, ठीक है। जब ट्रेपेजियम आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, आप इजीली निकाल लोगे। क्लियर है? अब मैं आपको यूनिवर्सल वे से करके दिखाऊंगा। क्या सर ये क्वेश्चन दोबारा आएगा? नहीं, दोबारा तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा। फिर सर करें या ना करें? अरे करो यार, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, हम अंडरस्टैंडिंग लेकर जा रहे हैं, हम कुछ रटी हुई चीज़ों का पुलिंदा लेकर नहीं जा रहे एग्जाम में। आपकी मैं अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए वो याद करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो करें भाई, इसको एक और वे से करते हैं। तो जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है मैं यहाँ पर करता हूँ, ABCD 10 20 ये है, ठीक है। सेकंड मेथड, ठीक है। दिस इज इक्वल टू दिस, ABCD। तो ये उसने बताया भाई साहब थीटा, ये उसने बताया 90 माइनस थीटा। अब इस क्वेश्चन को कई तरीकों से किया जा सकता है। मैं यहाँ से इसको एक्सटेंड कर दूँ तो भी हो जाएगा, यहाँ से एक्सटेंड कर दूँ तो भी हो जाएगा, लेकिन मैं एक ही तरफ से मैं एक्सटेंड करूँगा। ये पूरा इक्वल है, ये पूरा और ये इक्वल है, मैं इसको एक्सटेंड करूँगा यहाँ से। क्यों एक्सटेंड कर रहा हूँ यहाँ से, अभी बता देता हूँ। यहाँ से अगर मैं एक्सटेंड करूँगा, अब आप देखिएगा ट्रायंगल AB, इसको हम लेट इट बी ई, ABE के अंदर ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, इन दोनों का सम 90 है, तो ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। तो उससे हमें फ़ायदा मिल जाएगा। क्या फ़ायदा मिल जाएगा? अगर मुझे इस पूरी फिगर का एरिया निकालना है तो मैं ट्रायंगल DCE का एरिया निकाल लूंगा, और वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दूंगा, इधर भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दूंगा, ये फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है। ओके, और उसने हमें ये बता रखा है कि ये जो लंबाई है दिस इज 20, ये 20 है, और ये जो लंबाई है ये 10 है, तो दोनों के हाइपोटेन्यूज दे रखे हैं। अच्छा जी, तो हमें इतना पता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। बट ना मुझे परपेंडिकुलर पता ना बेस पता, तो मान लेते हैं, और क्या ही कर सकते हैं बताओ, तो मान लेते हैं। तो मैंने इस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर को ऐसे A मान लिया, इसको मैंने B मान लिया। अब एक और गलती आप इसमें कर सकते हो, ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग में डेवलप कर रहा हूँ, ये चीज़ें अलग अलग फॉर्म में काम आएंगी। जैसे मुझे इतना पता है कि ये और ये इक्वल है, तो मैं ये सोचता हूँ कि यार कम से कम वेरिएबल्स हो। तो अगर ये A है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी 100 माइनस A स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू सपोज मैंने मान ली है भैया B, तो फिर ये पूरा क्या हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा B, ये क्या हो जाएगा? B माइनस ये। बट चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो रही है, आसान हो रही है? कॉम्प्लिकेट हो रही है, मुश्किल हो रही है, अंडर रूट्स वगैरह इन्वॉल्व हो गए प्लस माइनस में, तो ऑफ कोर्स मैं नहीं करूँगा।
इससे अच्छा तो हमें वेरिएबल ही ज़्यादा मान लूँ, ज़्यादा वेरिएबल ही मान लो, इससे अच्छा तो, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको ए मान लिया भैया, इसको बी मान लिया, इसको मैंने सी मान लिया, ठीक है। तो या फिर मैं एक काम करता हूँ, अगर इसको मैंने बी मान लिया तो ये पूरा भी बी हो जाएगा, तो बी माइनस सी, मैं इसी को बी मान लेता हूँ, ताकि माइनस में डील करने से अच्छा मैं प्लस में डील करूँ। आप समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। इस पूरी लाइन की वैल्यू है बी प्लस सी, तो मैं इसको ऐसे, यहाँ पर इस पूरी लाइन की वैल्यू भी सेम ही है भाई, तो इसको बी प्लस सी मान लिया मैंने जिन जिन चीज़ों को मैं मान सकता था मैंने मान लिया कि ए सी बी। अब इनके बीच में जो भी रिलेशन है मैं लिखता रहूँगा, ओके। अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि हमने निकालना क्या है, हमें निकालना है एरिया ऑफ ए बी सी डी, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी ई प्लस एरिया ऑफ सी ई डी। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ तो मैंने कॉमन ले लिया दोनों में, ठीक है भाई। तो ए बी ई का एरिया क्या होएगा, ए बी ई का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बी इंटू में ए प्लस बी प्लस सी, तो बी इंटू दिस, तो वो हो जाएगा बी ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब एरिया ऑफ सी ई डी, तो ए इंटू सी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ मैं कॉमन ले चुका हूं, तो मेरे पास क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे पास है भाई साहब बी स्क्वायर है और बी सी, तो मेरे पास है ए बी बी सी सी ए, ए बी बी सी सी ए और एक बी स्क्वायर, ये मुझे निकालना है कहीं से। अब मेरे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो हम देखते हैं। तो मुझे इस ट्रायंगल के अंदर पता है कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ओके, पाइथागोरस थ्योरम। और इस ट्रायंगल के अंदर पता है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो लिख लेते हैं। तो बी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या होएगा भाई, इसका स्क्वायर होएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अलजेब्रा में हमने पढ़ा है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू 400, ओके जी। तो मुझे ये चाहिए, एक तो बी स्क्वायर चाहिए, उसके अलावा ए बी बी सी सी ए चाहिए। इनको जरा ध्यान से देखना, इधर ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, सिर्फ ए स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू है, या तो इस वैल्यू को उठा के यहां पर रख दो या इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। या आप क्या करो कि ये जो है ये, इसकी वैल्यू मुझे पता है ना, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 100, तो फिर आप अगर आपने इनकी वैल्यू यहां पर पुट कर दी, और कुछ आप कर भी नहीं सकते, यहां पर आपको मिलेगा 2b स्क्वायर 2ab 2bc, तो 2b स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इस 100 को मैंने उधर भेज दिया, इज इक्वल टू 300। तो जो मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए, अच्छा मुझे इसका हाफ चाहिए, तो ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा ये 150। हाँ तो उत्तर मैंने गलत बता दिया इसका मतलब, चलो कोई नहीं, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है, अभी करेक्ट हो गया। तो बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 150, मुझे इसका हाफ चाहिए, यानी कि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए जो कि 150 है, इसका हाफ इज इक्वल टू उत्तर। तो आंसर विल बी हाफ ऑफ 150 दैट इज इक्वल टू 75। यहां से मैंने इसको रखा है, ठीक है। तो यहां पर हम एक काम करते हैं, ये मैंने 1/2 लगाया था, अच्छा लेट मी करेक्ट इट, दिस इज 1/4 75, ये मैंने डाला होगा 150 उत्तर में, या तो मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। क्लियर है भाई, तो ये आपको समझ में आ गया कहाँ से आया, 400 माइनस 100 का 1/4 ये यहीं से आया है। इसमें से अगर मैं उसको घटा देता तो 400 माइनस 100 300, वही 300 यहाँ पर है, और उसी का 1/4 किया है हमने 300 का, एक बार यहाँ पर हाफ हो गया, एक बार यहाँ पर हाफ हो जाएगा 1/4, ऐसे बनते हैं फॉर्मूले, ठीक है। आगे बढ़ जाऊँ, ऐसे क्वेश्चन से क्या हमें डरना है,
ठीक है, क्या हमें ऐसे क्वेश्चन से डरना है? क्यों अगर ऐसा क्वेश्चन, अरे नहीं डरना है, बहुत सारी शिफ्ट में मिलाकर एक शिफ्ट के अंदर ऐसा एक क्वेश्चन आएगा, मतलब एक साल में एक शिफ्ट में ऐसा एक क्वेश्चन आएगा, वो आपका सिलेक्शन रोकेगा क्या? जिसको कोई भी नहीं कर रहा होगा उस शिफ्ट में। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप कर दूंगा कि बाकी के 24 क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया तरीके से बहुत ही कम टाइम में हम कर लेंगे, और फिर चांसेस हैं उसके भी होने के, और नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है अगर ऐसा आएगा तो आगे हम करेंगे भाई प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्रैक्टिस के अंदर सबसे पहले मैं आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूँ। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ इसीलिए वो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे ट्रिपलेट यूज हुए हैं। ठीक है, जो इजी ट्रिपलेट के क्वेश्चन है वो मैंने हटा दिए, वो भी बहुत सारे हैं, तो ताकि यार थोड़ा सा आप सोचो, आपको इंपॉर्टेंस पता लगे। ठीक है, तो एक बार ट्रिपलेट्स को रिवाइज कर लेते हैं ना। तो 8 ट्रिपलेट तो ऐसे हैं जो आपको लाइक कोई नींद में उठा के पूछे तो पता होने चाहिए। कौन से मोस्ट यूज्ड 4 ट्रिपलेट कौन कौन से हैं? 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, सबसे ज्यादा यूज होने वाले ट्रिपलेट। ओके, इसके बाद सेकंड यूज जो ग्रुप है सेकंड यूज का, इसके बाद वाले हैं 3 5 7 8 हो गया, 9 से बता देता हूं, 9 40 41, ठीक है, 11 60 61, देन 12 35 37, देन 20 21 29। ये मैं कैसे कर रहा हूं देखो, 3 5 7 8 9 11 12 20, मुझे पता है कि 9 10 11 12 ऐसे करके याद आ जाते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली यूज होते हैं। एक्सट्रीमली यूज का क्या मतलब है? एग्जामिनर इस ट्रिपलेट को ऐसे यूज कर लेता है कि कंजिक्यूटिव, मतलब डायरेक्टली ऐसे बोल देगा कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स कंजिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, एरिया बताओ, और कुछ बता ही नहीं रहा। वो ये चाह रहा है कि भैया इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। अलग अलग तरीके से इनको यूज कर लेता है। ठीक है, तो एक तो इनको रिवाइज कर लो, इसके बाद आगे जो और ट्रिपलेट हैं उनके ऊपर मैंने क्या बोला कि एटलीस्ट नज़र आप मारते रहोगे, तो वो मैं आपको बताऊंगा। ये लो एक बार, अपने जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनमें ऐसे ही आपको लिखे हुए मिलेंगे। तो ये पहले वाले 8 जो मोस्ट यूज्ड हैं, क्या इसके अलावा हमें करना नहीं है? भाई साहब, अगर आप नशा करते हो तो नशे की हालत में भी ये पता होने चाहिए। वैसे तो नशा करना नहीं चाहिए, कहने का मतलब है ये तो बस पता होने चाहिए। तो करो इस क्वेश्चन को, एक बार फिर दिखा देता हूं, हाइड कर रहा हूं मैं, इनके ऊपर नजर मार लो भाई। देखो मुझे पता है आप ये 65 72 97 इसको देखकर आप अनकंफर्टेबल होंगे, सब होंगे, मैं भी होऊंगा, बट सिर्फ एक का नजर मार लो यार, लिख लो ना, अभी 2-3 बार लिख लो, 2-3 बार नजर मार लो, उतना काम तो कर सकते हो। ये इसकी शक्ल ही नहीं है याद होने वाली, 36 77 85 शक्ल है इसकी कि ये याद होएगा। तो मैं जस्ट आपको कंफर्टेबल कर रहा हूँ कि सब अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? इनको अभी 3-4 बार लिखो, बस अपना काम खत्म करो, अपने आप याद रहेंगे जितने याद रहने के हैं। इन 8 को मौका मत देना भूल जाने का, बाकी को लिखते रहो, अपने आप याद हो जाएंगे यार। चलो करें अब ये क्वेश्चन, चलो भाई। तो अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आई अज्यूम कि जहां पर भी ये यूज होंगे आप कोशिश करेंगे पहले खुद याद करने की, तो उसी तरीके से हम करेंगे। द एरिया ऑफ ए ट्रैंगुलर फील्ड हुज साइड्स आर दिस, तो इसकी साइड ये है किसी ट्रैंगुलर फील्ड की। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम कट करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं, अगर कुछ भी कैंसिल आउट हो रहा हो तो। पाइथागोरियन ट्रिपलेट देखने हो या हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालना हो, कैंसिल करने में फ़ायदा होता है। तो अगर मैं 2 से काट दूं, तो 2 से काट दूंगा तो 48, ये हो जाएगा जी 55, और ये हो जाएगा अपना 73। तो एटलीस्ट 48 55 73 इनमें से कुछ देख कर तो आपके दिमाग में स्ट्राइक हो जाएगा कि यार कहीं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो नहीं है। इस फॉर्म में आप नहीं देख पाओगे क्योंकि हम इनकी बेसिक फॉर्म देखते हैं, इनकी मल्टीपल वाली फॉर्म नहीं देखते, तो इसलिए हमेशा कैंसिल आउट करो, चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है भाई, क्लियर है? तो इसका एरिया क्या होएगा, ये अपना हाइपोटेन्यूज है, इनमें से एक परपेंडिकुलर और बेस है, इन दोनों साइड्स में से, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस,
तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज को छोड़ के बाकी दो की गुणा कर दी मैंने, और ये बराबर है एक रेक्टेंगुलर पार्क के एरिया के। अब तक हमने रेक्टेंगल की नहीं है, आगे करेंगे, बट इतना बेसिक तो पता है ना कि रेक्टेंगल का एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। रेक्टेंगल का एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये भाई बोल रहा है लेंथ और ब्रेड्थ 3:2 रेशियो में है, तो मन ही मन में मैंने मान लिया कि ये 3x है, ये 2x है। ठीक है, तो 3x इंटू 2x। रेक्टेंगल का एरिया इज इक्वल टू ट्रायंगल का एरिया। करते हैं व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, देखते हैं। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होगा लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू 2। पेरीमीटर इसका परिमाप, परिमाप होता है चारों तरफ जब आप चल रहे हो तो कितनी लंबाई कवर कर रहे हो किसी भी फिगर में। तो मैं ऐसे पैदल चला तो लंबाई जितना कवर कर लिया, फिर यहाँ पर चौड़ाई जितना कवर कर लिया, फिर एक बार और लंबाई जितना कवर कर लिया, फिर एक बार और चौड़ाई जितना कवर कर लिया। तो मैंने 2 बार लंबाई जितना पैदल चला मैं, और 2 बार में चौड़ाई जितना पैदल चला। तो लंबाई और चौड़ाई का डबल, लेंथ प्लस ब्रेड्थ का डबल, वो है पेरीमीटर। ओके करें। 3 दूनी 6, 6 से अगर मैं कैंसिल आउट करूंगा तो ये जाएगा 16 पर। 2 से अगर मैं कैंसिल आउट करूंगा तो ये जाएगा 55 पर। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है, एक्स की वैल्यू हो जाएगी, इन दोनों को मैं अंडर रूट में कैद कर दूं। अंडर रूट में 16 बाहर निकल कर बन जाएगा 4, और अंडर रूट के अंदर 55 अंडर रूट से बाहर निकल ही नहीं पाएगा क्योंकि ये सोल्व नहीं होगा। एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब ये पेरीमीटर पूछ रहे हैं, तो पेरीमीटर मुझे पता है लंबाई और चौड़ाई का जोड़ करके डबल कर दो, तो 3x प्लस 2x 5x, उसका डबल क्या होगा 10x। तो पेरीमीटर इज 10x, 10 इंटू दिस यानी कि 40 इंटू रूट 55। ठीक है, मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आपसे एक क्वेश्चन, अब अगला एक्सपेक्ट करूंगा। ठीक है भाई, अब ये वाला करो, क्योंकि मैंने एक पैटर्न बता दिया ना चल क्या रहा है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आ रहे हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 60, इट्स हाइपोटेन्यूज इज 26 हाइपोटेन्यूज से कुछ स्ट्राइक हो रहा है। इनको करने को हम सभी को बेसिक वे से कर सकते हैं, बट एग्जाम में ये एक्सपेक्टेड नहीं है। वो आपसे चाह रहा है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स अच्छे से याद हो, तो वो तरीका हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है भाई, हाँ, बेसिक जितने भी सिखाने थे वो सारे मैं कर चुका हूँ, तो यहाँ पर ये मत सोचना कि ऐसे करते। तो चलिए, तो अगर ये 26 है तो ये 13 का डबल है ना, 13 का डबल है ना भाई। तो एक बार 5 12 13 आपको स्ट्राइक होनी चाहिए, 5 12 13, या फिर आपको पता है 5 12 13 का डबल है, तो 13 का डबल 26, 12 का डबल 24, 5 का डबल 10। पेरीमीटर कितना है इसका? तो 50 और 10 60, पेरीमीटर 60 है, हाइपोटेन्यूज 26 है, वेरीफाई हो गई, यही वाली ट्रायंगल है। व्हाट इज द एरिया? तो हाफ इंटू दिस, तो हाफ इंटू 24 12, 12 इंटू 10 120। ही इज एक्सपेक्टिंग यू कि आपको ये याद हो। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड आर दिस। तो अगर मैं 2 से काट दूं इसकी साइड्स को तो इजी रहेगा मेरे लिए रिकॉल करना अगर कुछ हुआ तो। 2 से काट रहा हूँ, 48 55 73 थोड़ी देर पहले किया था। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइपोटेन्यूज को छोड़ के बाकी दो की गुणा कर दो। ये है इसका एरिया, ये कुछ मीटर स्क्वायर है। अब वो बोल रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए इतने रुपए लग रहे हैं। क्या करना है उसने? प्लेन करना है उसने, अपने फील्ड को लेवल करना है। 1 मीटर स्क्वायर के लिए इतने रुपए हैं, तो हमारे खेत का एरिया इतना है, तो कितने रुपए लगेंगे? तो गुणा में 5.6। वह 0 से 0 गया, 2 से चला गया ये 28 पर। यूनिट डिजिट चेक करूंगा मैं, 8 एकम 8, 8 से 48, यूनिट डिजिट 8 है। तो अगर यूनिट डिजिट से काम चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। बताओ, देखो इसको तो मतलब कुछ ज़्यादा ही बार बार यूज़ कर रहा है, 48 55 73 को। तो ये आपको सीधा सीधा दिख गया यहीं से, भाई राइट एंगल ट्रायंगल है, 2 बार ये यूज़ कर चुके हैं। ओके जी,
दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क। रेक्टेंगुलर पार्क की साइड्स ये हैं, तो अच्छा इन दोनों का एरिया इतना है, तो इस ट्रायंगल का एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। रेक्टेंगुलर पार्क की साइड्स में मन ही मन में मान चुका हूं 10x और 11x, तो इसका एरिया हो जाएगा 10x इंटू 11x। ठीक, करते हैं फिर। तो 11 इंटू 10 इज इक्वल टू 110। 2 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 48, तो 48 होता है भाई 16 इंटू 3। मैं अपने मन में देख रहा हूँ, बिकॉज एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ना ये, तो इसको अंडर रूट में बंद करूंगा तो 16 तो आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा अंडर रूट 3। एक्स की वैल्यू 4 रूट 3। क्या पूछ रहा है? लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड ऑफ द पार्क, तो लॉन्गर साइड की वैल्यू है 11x, तो 11 इंटू दिस 44 रूट 3। आगे बढ़ूं, बताओ। द एरिया ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड विद दीज साइड्स, तो इनमें से कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, तीनों में से 5 हो सकता है भाई, तो 5 कैंसिल आउट करके देख लेते हैं। 5 से जाएगा 12 पर, 5 3 15, 5 5 25, तो 5 3 15, 5 7 35। देखो अगर हम 5 से कैंसिल आउट नहीं करते तो ये हमें नहीं दिखता, बट 12 35 37 आपको इजीली आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, तो ऐसे कैंसिल आउट कर लिया करो। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको खुद पता लग जाएगा कहाँ पर मैं कैंसिल आउट करूँ नहीं करूँ, ये किस टाइप का क्वेश्चन है, अपने आप आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गई भैया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। ओके, तो इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाइपोटेन्यूज को छोड़कर बाकी दो की गुणा कर दी मैंने, दैट इज इक्वल टू रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल की साइड मैंने मान ली 21x और 10x। करें फिर, तो भाई 21 से तो नहीं कटेगा, ये 7 से कटेगा, तो एक 0 से एक 0 गया, 7 3 21, 7 से चला जाएगा 25 पर, 25 7 होता है ना, तो 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 और इस 2 से ये कट गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो एक्स इज इक्वल टू 5। पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होगा? दो साइड की लंबाई है 21 और 10, तो 21 और 10 31 का डबल 62x, तो 62x की लंबाई क्या होगी? तो 62 इंटू 5। मैं हमेशा क्या करता हूँ, यहाँ से 2 उठा के इसको दे देता हूँ, ये बन गया 10, ये हो गया 31, तो 310। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाएं, बताओ। द एरिया ऑफ ए ट्रायंगुलर पार्क विद दीज साइड्स, किससे कैंसिल आउट कर सकता हूँ मैं? 2 से तो कर ही सकता हूँ, 2 तो दिख ही रहा है इन तीनों को, तो 2 से अगर मैं कैंसिल आउट करूँ तो 39 80 और 89, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, राइट एंगल ट्रायंगल है 39 80 और 89। ठीक है, द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क विद साइड्स इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज को छोड़ के बाकी दोनों ये बेस और हाइट होंगे, हाफ इंटू 78 इंटू 160 इज इक्वल टू 13x। ये मैं रिपीटेटिव करा रहा हूँ, बट ऐसे आ रहे हैं तो करा रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हैं जस्ट, हम सीख तो हम चुके हैं इन चीज़ों को। 13 छिक्के 78, देन 12 से मैं 6 दूनी 12, 2 से इसको काटूंगा, 2 8 16, 2 चौके 8, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 40। इसको मैं देख रहा हूँ 8 5 40, 8 5 40 देखने का ही फायदा नहीं है, 4 ढाई 40, 4 इंटू 10, 4 तो अंडर रूट हो गया, सोल्व हो जाएगा, ये 10 नहीं होएगा। एक्स इज इक्वल टू 2 रूट 10। स्मॉलर साइड है भाई साहब 12x, तो 12x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 24 रूट 10। आगे बढ़ जाऊं, तो जस्ट ये दिखा रहा हूं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की इंपॉर्टेंस क्या है। ये वाला भी हमने देखा, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है भाई, डायरेक्ट 65 72 97, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं ये। द एरिया ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज इक्वल टू रेक्टेंगुलर पार्क, तो ये मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, कंसेप्ट तो बार बार बोलने की ज़रूरत ही नहीं है।
या फिर ये आपके लिए HW दे देता हूँ मैं, हम क्यों टाइम वेस्ट करें। व्हाट इज़ द पेरीमीटर, इजीली कर लोगे आप, HW है। आगे इसका उत्तर बता दूं। एक आधी बार टीम ने गलत उत्तर मार्क कर दिया होता है, तो मैं गलत, एक आधे HW में हुआ है कि मैंने गलत बता दिया, बट बाद में वो HW जब टेक्स्ट में मिला तो ठीक मिल जाएगा। आगे बढ़ रहा हूँ, ये बताओ। द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज 39 सेंटीमीटर। 39 से कुछ याद आया, 13 का 3 गुना है, तो कहीं वो वाली ट्रायंगल तो नहीं है ना। तो हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 39। तो 5 12 13 का मामला है शायद, ठीक है। तो ये 5 का 3 गुना हो जाएगी, ये 12 का 3 गुना हो जाएगी। 5 12 13, ये 13 का 3 गुना है, तो ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द अदर टू साइड्स, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ कितना है। अगर आप 3 को हटा देते हो तो 12 और 5 का डिफरेंस है 7, लेकिन चीज़ें 3 गुना चल रही हैं, तो 7 3 21 ही होएगा डिफरेंस। 7 का 3 गुना देख लो, 12 और 5 का। अगर सबसे बेस वाला 5 12 13 यूज करते तो डिफरेंस 7 होता, बट चीज़ें 3 गुना चल रही हैं, तो डिफरेंस 21 आ गया, ठीक है। देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज, तो क्या इसको हम बेसिक तरीके से नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूं कि आप एक्सपर्ट बने, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपकी टिप्स पर हो, ठीक है। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो वो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस हो गया 12 3 36 और इंटू हाइट होगी 5 3 15। तो 2 से अगर मैं काट दूँ 18 पर, तो इस 2 को इसको दे दो, तो 2 उठा के इसको दिया तो 15 दूनी 30 और यहाँ पर बच गया 9, तो 9 3 27 270, ठीक है भाई। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। ये बताओ, देखो 70 स्टिक्स ईच ऑफ यूनिट लेंथ, ईच ऑफ यूनिट लेंथ, हर एक की लंबाई यूनिट यानी कि 1 के बराबर है, इकाई लंबाई, 1 यूनिट हर एक की लंबाई, और कंबाइंड टू फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल विदाउट ब्रेकिंग एनी स्टिक। तो विदाउट ब्रेकिंग का क्या मतलब है कि भैया इंटीजर्स में है, कि जो राइट एंगल ट्रायंगल की लंबाई यहाँ वो इंटीजर में है, ऐसा नहीं है 3.5 4.2। उसने स्टिक्स को तोड़ा नहीं, उसने ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दी। कुछ स्टिक्स यहाँ पर यूज हुई ऐसे, कुछ स्टिक्स यहाँ पर यूज हुई, ये एक स्टिक ऐसे करके, तो टोटल 70 स्टिक्स हैं, यानी कि जो पेरीमीटर वो 70 है, टोटल जो नंबर ऑफ स्टिक्स हैं वो 70 है। तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका पेरीमीटर जो है वो 70 है। ओके जी, व्हाट इज द एरिया, तो उसने सिर्फ पेरीमीटर दिया और एरिया पूछ लिया, ठीक है, सिर्फ पेरीमीटर देके, यानी कि वो चाह रहा है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको याद हो। तो कैसे करेंगे आप सोचो, मैं अभी नहीं बता रहा, आप सोचो कैसे करेंगे। पेरीमीटर 70, तो सबसे बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4 5, इनकी साइड्स का सम देखो, 5 और 4 9 और 3 12। अगर इसका पेरीमीटर 36 होता तो इस वाले पाइथागोरियन ट्रिपलेट के 3 गुना साइड्स यूज हुई होती, बट मतलब ये 70 को डिवाइड नहीं कर रहा, तो ये तो यूज नहीं हुआ। तो मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, 5 12 13, तो इनका सम है भाई साहब 30, मतलब 30 का मल्टीपल यहाँ पर होता तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज हो सकता है, और हम उत्तर कर देते हैं उसके बेस पर। फिर उसके बेस पर उत्तर नहीं निकलता, तो इसका मतलब क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर पॉसिबल है, तो फिर वो वैसे ही गलत हो गया क्वेश्चन। एक आंसर होना चाहिए ना भाई एक क्वेश्चन का, ठीक है। तो 25 और 5 30, तो 7 24 25, तो ये 49 एंड 7 56 हो गया, तो 56 भी नहीं बन रही बात। 8 15 17, तो क्या सर ऐसे ही हिट एंड ट्रायल करेंगे, ऐसे ही करना पड़ेगा। 17 और 15 32 और 8 40, ठीक कर रहा हूँ ना मैं, नहीं बन रही बात। तो ये तो सबसे बेसिक वाले भी यूज़ कर लिए मैंने, अब आगे वाले करें। 9 40 41 से तो आपको खुद ही लग रहा है नहीं बन रही बात यार, सम 80 चला गया। देन 11 60 61 में आपको खुद ही लग रहा है पेरीमीटर 70 कहाँ से होएगा, ठीक है। तो 12 35 37 60 और ये 70 से ऊपर ही चला गया, 20 21 29, बन गई बात। द बात हैज़ बिकम। तो क्या सीरियसली एक आधी बार ऐसी नीड पड़ सकती है? हाँ, एक आधी बार ऐसी नीड पड़ सकती है, इसीलिए आपको इतने जोर शोर से करवा रहा हूँ।
एक आधी बार पढ़ सकती है बस, जितनी पढ़ सकती है उतना मैं एक्सपर्ट आपको बना दूंगा। ठीक है, इन सब का सम कितना है, 20 20 20 60 हो गया, 9 और 1 10 70, यानी कि ये वाली ट्रायंगल यूज करिए, इसका पेरीमीटर है भाई साहब 70। ठीक है, एरिया बताना है तो हाफ इंटू दिस, तो हाफ इंटू 20 10 हो जाएगा, 10 इंटू 21 210। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की प्रैक्टिस बंद हो गई, अब नॉर्मल क्वेश्चन करवा रहा हूं कुछ प्रैक्टिस के लिए, 2-3 क्वेश्चन। द अनइक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल इज 2। एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, उसकी अनइक्वल साइड 2 है। ठीक है जी, ये दोनों साइड इक्वल मान ली। द मीडियन ड्रॉन टू इक्वल साइड आर परपेंडिकुलर। इन जो इक्वल साइड्स हैं उनको ड्रॉ की गई जो मीडियन है, ध्यान रखिएगा माध्य का है, वो परपेंडिकुलर है। ऐसा कुछ देखने को मिला है पहले, मीडियंस परपेंडिकुलर हैं। मैंने आपको करवाया है रिजल्ट, एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा दूं। 2 रिजल्ट करवाए थे ऐसे, मीडियंस और परपेंडिकुलर का रिलेशन करवाया था। कई बार एग्जामिनर साइड्स को परपेंडिकुलर कर देगा, कई बार मीडियंस को। आपको ये बताया था, एक तो ये रिजल्ट करवाया था कि भैया कोई ट्रायंगल है, उसमें से मीडियंस खींची गई, इसमें से मीडियंस खींची गई। एक और ट्रायंगल है, इसमें भी मीडियंस खींची गई, यहाँ से मीडियन खींची गई, यहाँ से मीडियन खींची गई, माध्यिका बनाई गई। यहाँ पर मीडियन 90 डिग्री पर है, यहाँ पर साइड्स 90 डिग्री पर हैं। इसकी मीडियन है CD और BE, इसकी मीडियन भी है CD और BE। मैंने क्या बताया था, 90 डिग्री के सामने वाली जो ट्रायंगल की साइड पड़ रही है कि 5BC² इज इक्वल टू, इस केस के अंदर 90 डिग्री का एंगल साइड्स के बीच में, तो मीडियन को ले आओ, CD² प्लस BE²। 5BC² इज इक्वल टू 90 डिग्री का एंगल मीडियन के बीच में, साइड्स को ले आओ। और मैंने क्या बताया, मीडियन बेचारी कमजोर होती हैं थोड़ी सी, साइड्स बड़ी चीज है, मीडियन छोटी होती है। सारी साइड्स की लंबाई और सारी मीडियंस की लंबाई कंपेयर करोगे तो साइड्स जीत जाती हैं, तो मीडियंस को एक चेयर की जरूरत पड़ती है। ऐसे याद करवाया था मैंने आपको। ये वाला केस है, मीडियंस परपेंडिकुलर बोल दी भाई ने, अब कर लोगे। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं, अगर ये CD है, ये BE है, द मीडियंस ड्रॉन टू द इक्वल साइड्स आर परपेंडिकुलर, देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो देखो 5BC² लिख ही देता हूं मैं पहले पूरा फॉर्मूला, इज इक्वल टू 4 इन, मीडियंस परपेंडिकुलर है तो साइड लेनी पड़ेगी, है ना। तो जिस तरीके से मैं आपको लैंग्वेज से याद करवा रहा हूं, आप समझ रहे हो उसकी इंपॉर्टेंस। हमें बर्डन नहीं लेना पड़ रहा है याद करने का चीजों को, बच्चे इन्हीं चीजों को ऐसे रट रहे हैं बेचारे। 5BC² अगर ये हो तो ये, मतलब सिचुएशन को उतना रिलेट नहीं कर रहे बेचारे, 6 महीने बाद पढ़ने के बाद कर रहे हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों पर मैं नजर रखता हूं, तो कहीं ना कहीं जब आप ये कंटेंट पढ़ते हो, आप यहीं पर दूसरों से एज ले चुके हो जो सेम कंटेंट को नहीं पढ़ रहे। आपकी मेहनत पे बात है, बहुत एफिशिएंट चीजें मैं आपको दे रहा हूं। बट क्या ये चीज मेहनत को रिप्लेस कर सकती है कि आपको मेहनत ना करनी पड़े? उसको नहीं कर सकती रिप्लेस, कोई चीज रिप्लेस नहीं कर सकती। यार मेहनत तो करो, जब आपको पता बढ़िया चीज हाथ लगी है तो। मैं पूरी ईमानदारी से, शिद्दत से, मजा आ रहा है मेरे को काम करने में, ठीक है, तो करो आप। ठीक, चलो, तो 5BC² इज इक्वल टू, मीडियन 90 डिग्री पर है तो साइड को लेना पड़ेगा, AB² प्लस AC²। और हमें पता है AB और AC बराबर हैं, बिकॉज आइसोस्केलस है, दोनों की लंबाई मैंने A मान ली। अब ये बहुत सारे काम है जो मन ही मन में करते हैं हम एग्जाम में। तो 5 इंटू BC का स्क्वायर यानी कि 4 इज इक्वल टू A² प्लस A² यानी कि 2A²। तो 2 दूनी 4, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, A की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब √10। तो हमारे पास एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है जिसमें ये है √10, ये है √10, ये है 2। इसका एरिया बताना है, तो यहां से एल्टीट्यूड खींचो, ये इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट देगी। पाइथागोरस थ्योरम, 10 का इसका स्क्वायर है 10, इसका स्क्वायर है 1, 10 माइनस 1 9, √9 यानी कि 3। एरिया हाफ इंटू बेस है 1 और ये है हाइट, तो 1 इंटू 3 3।
ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, बताओ। इफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 7 विद इट्स पेरीमीटर इक्वल टू 18, किसी ट्रायंगल की एक साइड 7 है और पेरीमीटर 18 है। एक साइड 7 है, पेरीमीटर 18 है, यानी कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 18 माइनस 7 11। तीनों साइड की लंबाई है ना भाई 18, इन बाकी। अब सबसे पहले मैं पता है क्या सोचूंगा, सबसे पहले मैं ये सोचूंगा कि ऐसी कोई राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, ये 7 हो और बाकी दो का सम 11 हो, 7 24 25 नहीं है, कोई नहीं है फिर 7 24 के अलावा। तो हमेशा पाइथागोरन ट्रिपलेट ऐसे नहीं निकलते हैं, हर एक क्वेश्चन में थोड़ी ये यूज किए होंगे, बट लाइक हमें चेक तो करना बनता है क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली यूज करता है। ठीक है भाई, तो अब मैं क्या करूं, तो इस साइड को मैंने मान लिया भाई साहब x, किसी भी एक साइड को, तो ये हो जाएगी 11 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम 11 है, ये x है तो 11 माइनस एक्स। तीनों साइड मुझे पता लग गई 2x के टर्म में। उसने मुझे बता दिया कि एरिया इसके इक्वल है, तो मैं एरिया कैसे निकाल सकता हूँ, अगर ये आइसोस्केलस ट्रायंगल होती तो भी मैं ऐसे एल्टीट्यूड और मीडियन ड्रॉ कर लेता। तो अब तो हमें तीनों साइड पता है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर ट्रायंगल की तीनों साइड पता है तो कैसे निकाल सकते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो S इज इक्वल टू, पेरीमीटर है 18, सेमी पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 9, तो एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट S यानी कि 9, 9 माइनस 7 यानी कि 2, 9 माइनस एक्स, 9 माइनस दिस, तो 9 माइनस 11 प्लस एक्स, तो x माइनस 2 बन जाएगा, इस इक्वल टू अंडर रूट 108। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, तो 9 दूनी 18, 18 छिक्के 108। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब ऐसे दो नंबर्स का प्रोडक्ट ऐसे दे रखा है तो आप देखो, या कई बार मैक्सिमम टाइम ऐसा होगा, या तो उन दोनों का सम जो है वो फिक्स होगा या उनका डिफरेंस फिक्स होगा। तो मैं इस प्रोडक्ट को ऐसे दो नंबरों में तोड़ूंगा जिस कंडीशन को ये फॉलो कर रहे हैं। तो इन दोनों का सम जब आप देखोगे, डिफरेंस देखोगे, तो उसके अंदर x इन्वॉल्व मिलेगा आपको। इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो करके देखो, 9 माइनस एक्स प्लस 2, तो क्या हो गया, 9 और 2 11 माइनस 2x, इससे कुछ नहीं मिला में। लेकिन अगर आप इनका सम करोगे, 9 माइनस एक्स है ये, प्लस x माइनस 2, ये x खत्म हो गया, 9 में से 2 गए 7, तो इनका सम 7 है, तो इससे हमें मदद मिल रही है। तो सम क्या है ये हम मेंटली देख सकते हैं। तो दो नंबर जिनका सम तो है 7 और उनका प्रोडक्ट है 6, तो तोड़ो 6 को, 6 कम 6। अब ये 6 और ये 1 हो सकता है, या ये 1 और ये 6 हो सकता है, कहीं पर भी कोई एक वैल्यू दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी हो सकता है कि 6 इंटू 1, ऐसे भी हो सकता है 1 इंटू 6, किसी भी एक को चेक कर लो। मैं यहां पर चेक कर रहा हूं कि 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, या फिर ऐसा हो सकता है 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, या तो 6 होगा या 1 होगा 9 माइनस एक्स। तो इससे x उधर चल, या फिर मैं दूसरे वाले को चेक कर लेता हूँ, ईजी रहेगा अपने ऊपर, x माइनस 2 आपके लिए ईजी रहेगा, x इधर ही है ना। इट इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो 6 और 2 8, 2 उधर जाएगा तो 3, या तो x की वैल्यू 8 है या 3 है। घबराना नहीं है, अगर x की वैल्यू आपने 8 ली यहाँ पर है, तो 11 में से 8 गई है, 3 आ गया, तो ट्रायंगल की तीनों साइड होगी 3 8 7। अगर x की वैल्यू आपने यहाँ पर 3 ली तो 11 माइनस 3 8 आ जाएगा, तो 3 8 7 होना सेम ही है। ठीक है, तो देन दी अदर टू साइड्स आर, तो अदर टू साइड्स क्या है, 8 और 3। ठीक है, क्लियर है। मैंने इसको 1 और 6 से इक्वेट किया था, अगर इसको आप 6 और 1 से इक्वेट करोगे तो भी ऐसे ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ। तो भाई एक ट्रायंगल की 3 साइड गिवन है और उसका एरिया पूछ रहा है, तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल निकले तो मज़ा आ जाएगा। तो किससे कैंसिल आउट हो रही है, क्या 4 से कैंसिल आउट हो रही है। तो अगर मैं 4 से कैंसिल आउट कर दूं, 4 से 15 पर जाएगा, 4 चौके सॉरी 4 3 8, 4 8 32, देन 4 चौके 16, 4 एकम 4, तो 9 40 41 तो हमने देखा है, 15 38 41 नहीं देखा है।
तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ये एक नॉर्मल ट्रायंगल है। कई बार ऐसे भी होगा, हमेशा पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज नहीं करेगा। तो फिर इस केस में क्या करेंगे सर, हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर लेंगे, एरिया निकालना है ना, हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर लेंगे। करें फिर, तो एस क्या बन जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसके लिए कैलकुलेशन करूंगा। चाहूं तो मैं 4 इंटू मैं इन सब के लिए कर सकता हूं, बट मैं नहीं करूंगा। मैंने इनमें से 4 कैंसिल आउट कर लिया, मैं इन वैल्यूज के लिए एरिया निकाल लूंगा, और एरिया को मैं 4 नहीं दूंगा। मैंने 4 कैंसिल आउट किया है साइड्स में से, जो कि 1 डायमेंशनल चीजें होती हैं। एरिया होता है 2 डायमेंशनल चीज, तो उसमें 4, एक 4 के बजाय मुझे 2 4 देने पड़ेंगे। ठीक, ये रिलेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इनके लिए मैं एस निकाल रहा हूं। तो 4 और 3 7 और 1 8 80, 8 और 5 13 और 1 14। एक तो 80 आया, एक 14। 80 का हाफ 40, 14 का आधा 7, 47। ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा भाई, एरिया हो जाएगा अंडर रूट 47, दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा 32। अंडर रूट 47 आ रहा है सच में, वैल्यू गंदी है। 8 और 5 13 और 1 14, 7 4 7 8। हाँ, तो दिस माइनस दिस क्या हो जाएगा 9 और 8 17 9, और दिस माइनस दिस ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये इसका एरिया है। कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, यहाँ पर अंडर रूट है नहीं, या मैंने कोई गलती करी है। 4 से मैंने कैंसिल आउट किया, 15 चौके 60, 4 ये 8, 4 दूनी 8 होना चाहिए था ना। हाँ 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 हाँ, ये जैसे मुझे कैसे पता चला, क्योंकि अंडर रूट 47 कट नहीं रहा, यहाँ पर अंडर रूट में है नहीं। जो हमारा उत्तर है वो क्या है, वो एरिया गुणा में जो भी भैया पर मीटर स्क्वायर का रेट है। तो जब अपनी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग रहेगी तो कई जगह फायदा होगा हमें। ठीक है, तो 15 28 41, ये भी नहीं है राइट एंगल ट्रायंगल तो। ठीक है भाई, 15 28 41। आगे मैंने ठीक कैंसिल आउट किया, 4 दूनी 8 4 38। ठीक है, तो 4 और 2 6 1 7 70 और 14 84 का आधा आ गया 42। ठीक है, 84 का आधा क्या आ गया 42। तो अपना एरिया हो जाएगा अंडर रूट 42, 42 माइनस 30, 12 में से 5 गए 7, 3 में से 1 गए 2 27, 12 में से 8 गए 4 14 और 1। अब देखो, 1 14 मैंने यहाँ से काटा, 1 14 यहाँ से, 14 थी 42, तो 2 14 की जगह 1 14 लिख लिया। ठीक है भाई, 27 थी 81, 81 का अंडर रूट होता है 9। ये है जी अपना एरिया। ओके, तो इतने मीटर स्क्वायर एरिया है, और 1 मीटर स्क्वायर को समतल करने के लिए अपने रुपए लग रहे हैं कितने, इतने। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 21/2, 21/2। तो 2 7 14, ये उत्तर है। तो 7 एकम 7, 7 ने में 63 यूनिट। अब मैंने क्या गलती कर दी यार, अच्छा एक और गलती कर दी। ये जो मैंने 4 से कैंसिल आउट किया था, ये 4 यहाँ पर आकर 16 से गुणा करवाएगा। अब यूनिट डिजिट चेक करते हैं। 7 एकम 7, 7 छिके 42, 2 2 नी में 18, 8 यूनिट डिजिट आएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं, ये करो भाई। द डिफरेंस बिटवीन द सेमी पेरीमीटर एंड दी साइड्स। मान लो ट्रायंगल की साइड्स हैं ए बी सी, और सेमी पेरीमीटर है एस। तो एग्जामिनर ने हमें बताया है कि ट्रायंगल पी क्यू आर में डिफरेंस बिटवीन सेमी पेरीमीटर एंड दी साइड्स, यानी कि एस माइनस ए सेमी पेरीमीटर एंड दी साइड, इसके बीच का डिफरेंस। सेमी पेरीमीटर हमेशा बड़ा होएगा किसी भी साइड से, तभी तो एरिया के फॉर्मूले में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हमेशा पॉजिटिव आता है। ऐसे मान लो, वैसे तो याद रखने के बहुत तरीके। तो एस माइनस ए की वैल्यू है 18, एस माइनस बी की वैल्यू है मेरे भाई 17, और एस माइनस सी की वैल्यू है मेरे भाई 25। तो ये बोल रहे हैं कि एरिया बताओ, क्या करूं, हिंट दे दूं, एस क्या होता है पता है आपको? अगर आप इन सबको जोड़ लोगे एस प्लस एस प्लस एस, तो ये हो जाएगा 3s।
माइनस मैंने कॉमन ले लिया सब में से, तो ये आ जाएंगे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 18 और 17 कितना हो गया 35 और ये 60। अब a प्लस बी प्लस सी, अगर आप इस दो को इधर ले आओगे तो आप बोल सकते हो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ s। इन सब के सम का हाफ होता है s, तो इनका सम होएगा 2s के बराबर। तो ये क्या है, ये है 2s। इट इम्प्लाइज दैट 3s माइनस 2s यानी कि s इज इक्वल टू 60। एरिया पूछ रहा है, एरिया क्या होता है, एरिया होता है भाई साहब अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए। यहां पर कई बच्चे ये गलती करेंगे कि साइड्स निकालने की कोशिश करेंगे। क्यों, एरिया के लिए चार चीजें चाहिए, ये चारों पता है आपको, आपको s पता है, आपको s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी सब पता है। पुट कर दो 60 18 17 25, रूट में बहुत कुछ आएगा, 17 कटेगा नहीं है ना। तो मैंने 25 को काटा, इसकी जगह एक 5 बाहर रख लिया, ठीक है। मैं 6 काट रहा हूँ यहाँ से और यहाँ से, 6 दाई 60, 6 तिये 18, एक 6 मैंने बाहर रख लिया, और कुछ कटेगा नहीं, 17 तिये 51, अंडर रूट 510, 6 5 30 अंडर रूट 510। ठीक है भाई, इज इट क्लियर? वे दैट्स ऑल इस वीडियो के अंदर। तो इसके बाद अब हम स्टार्ट कर देंगे अपनी क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। तो प्लेन ज्योमेट्री बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, तो उसके कंपैरिजन में मेंसुरेशन 2D छोटा है, ठीक है। आधे से तो थोड़ा बड़ा होगा बट काफ़ी छोटा है। अभी देखो क्वाड्रिलेटरल्स आ गया अपना। तो दैट्स ऑल भाई, अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर।